दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एमयू क्लास 6 एंट्रेंस की जो गाइड्स बाज़ार में बहुत सारी आती हैं, वो उनमें से एक गाइड के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। और उस गाइड का मैं इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा और बताऊंगा आपको कि वो उस गाइड के अंदर जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो कैसा दिया गया है, वो इस काबिल है कि उस बुक को लिया जाए और या इस काबिल नहीं है कि बुक ली जाए उसके बेसिस पे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ उसके बारे में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें आप, जिससे कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप एक अच्छी बुक बाजार से ले पाएँ। तो उसके अलावा अगर आप चाहें तो हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड हम करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें चैनल, पहली बार देख रहे हैं तो पसंद आए वीडियो लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। कोई भी आपको मिलने वाला है जो कि क्लास 6 का एंट्रेंस इस बार देगा, उस तक की वीडियो पहुंचाने में जरूर आप हेल्प करें, इससे कि उसको भी सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस बुक के बारे में थोड़ा जानना। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप पहला पेज खोलते हैं तो इस पर लिखा होता है फॉर एमयू एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये बात बिल्कुल बुक में देख के बिल्कुल क्लियर है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए टोटली तौर पर नहीं है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सोशल साइंस भी आती है और इस बुक में सोशल साइंस बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो ये बुक मेनली फॉर एमयू क्लास 6 एंट्रेंस के लिए है। क्लास 6 से अगर आप जा रहे हैं एमयू में तो ही आप इसको सोचे खरीदने के बारे में। जामिया में आपको कुछ पार्ट इसमें से नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं इस बुक के अब कंटेंट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स के बारे में, जो मैथमेटिक्स इस बुक के अंदर दी गई है। दोस्तों जैसे कि सारे बुक्स में होता है कि एक जब भी चैप्टर दिए जाते हैं गाइड्स में तो एक साइड में नोट्स दिए जाते हैं और फिर उसके एमसीक्यू सवाल दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं। तो वैसे ही इस बुक में दिया गया है, लेकिन इस बुक में जो मुझे लगा इन माय पर्सनल ओपिनियन कि इस बुक में नोट्स जो दिए हैं ना, वो नोट्स कई चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा कम दिए हुए हैं। और कम देने के साथ साथ एक बात और भी जो मुझे लगा वो ये है कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो जैसे चैप्टर में टॉपिक वाइज होता है ना, एक टॉपिक पे सवाल ऐसा आएगा, सब पे सवाल ऐसा आएगा, टॉपिक लिख के उसके नीचे उस टाइप का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। तो ये मुझे मतलब कुछ दिए गए हैं लेकिन ज़्यादा सवाल बनते हैं, ज़्यादा नहीं दिए गए। मेरा मतलब कहने का ये है कई सारे चैप्टर्स में दोस्तों इसमें जैसे कि बात करता हूँ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बारे में सिर्फ इसमें फ्रैक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं और बाकी हल्का सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन कैसे प्लस करेंगे, अनलाइक कैसे प्लस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं, ये इसके कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप जाते हैं एमसीक्यू पर तो एमसीक्यू में इस टाइप के सवाल कई सारे दिए गए हैं और कई सारे सवाल तो एमसीक्यू में ऐसे दिए गए जो सवाल कभी एमयू में आएंगे ही नहीं। 5-5 फ्रैक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने वाले सवाल दिए हुए जो कि नहीं आएंगे, नहीं आते हैं एमयू के अंदर, और उम्मीद है नहीं भी आएंगे। इसके अलावा दोस्तों एरिया का जो चैप्टर होता है, एरिया, इसके अंदर काफ़ी सारा एरिया दिया हुआ है। एरिया ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्केलिन ट्राइंगल, ये नहीं आता है क्योंकि क्लास में जो ज़्यादातर आपका एरिया आएगा वो या तो ट्राइंगल होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल, या आपका स्क्वायर होगा, या आपका रेक्टेंगल होगा। बहुत आया तो सर्किल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। तो उसके बाद जो सर्किल जो चैप्टर है, सर्किल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब नोट्स ऐसे दिए हुए जो कि क्लास 6 का पार्ट नहीं है। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब नहीं है, सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये कुछ टाइप के सवाल जो है वो नहीं आते हैं और इसमें एग्जाम्पल भी नहीं दिया हुआ, सीधा आपको डायरेक्ट सवालों पे ले जाते हैं। तो उसके अलावा ट्राइंगल और क्वाड्रेटल वाले जो शेप्स के बारे में जो आपका चैप्टर होता है उसके अंदर भी इसके जो है आपको जो है क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, कि क्लास में नहीं आती है। ट्राइंगल तक सवाल जो है वो आपका आता है, वहाँ सब वो दिया हुआ है इसके अंदर, वो ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी एग्जाम्पल जो है एक ही दिया हुआ है बस, लेकिन सवाल में काफ़ी ज़्यादा आपको सवाल दिए हुए हैं और कुछ और जो ट्राइंगल से ही सवाल हैं एंगल सम से रिलेटेड, वो इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं और वो आगे तो उस टाइप का इसके अंदर वो पार्ट इसके अंदर मिसिंग है, सवाल वहाँ से बन सकता है। तो ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे एक चैप्टर की वहाँ सवाल आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस में चैप्टर जो दोस्तों जो दिया हुआ है वो
जो दोस्तों उसके अंदर जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं सवाल उन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिए हुए हैं कि फाइंड एसपी सीपीए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप ये फाइंड करिए। लेकिन जब आप जाते हैं एमसीक्यू पे तो एमसीक्यू पे आपको पूरे जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको दिए हुए हैं। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा इस बुक को लेके उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ पार्ट इसमें ठीक भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल है उसकी मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस वो ठीक से दिया हुआ है। उसके अलावा जो और कुछ चैप्टर्स है प्लस माइनस के चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर है, वो उसके अंदर सही दिए हुए हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया 7-8 चैप्टर के बारे में मुझे लगा काफ़ी ड्रॉबैक, मुझे लगा इसके अंदर सही से मैटर नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों एक जो मुझे इसके अंदर मिस्टेक लगी वो ये है, आंसर भी जो है इसमें गलत दिए हुए हैं। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको रेट करूंगा 10 में से 5 नंबर से ज़्यादा मैथमेटिक्स वाले पार्ट में मैं नहीं दूंगा। तो नाउ बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस जैसे जानते हैं 30 सवाल साइंस में से आते हैं। अगेन वैसे दिया हुआ है, एक साइड में नोट्स, एक साइड में आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं। लेकिन इसके नोट्स जो है कई चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा खराब दिए हुए हैं, बहुत ही कम दिया हुआ है और एमसीक्यू नोट्स से बिल्कुल अलग है। तो आप उन नोट्स को पढ़ के इस बुक के एमसीक्यू नहीं कर सकते। और किसी की चैप्टर में 60 भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, वो शायद इसलिए दिए गए हैं मेरे ख्याल से कि सिर्फ ज़्यादा सवाल दिखें कि बहुत सवाल दिए हुए, लेकिन वो सवाल हकीकत में मेरे ख्याल से वाहियात हैं, वो सवाल कभी भी नहीं आने वाले हैं। और कई ज़्यादातर चैप्टर में दोस्तों ऐसे दिया हुआ है कि आपको नोट्स कुछ दिया हुआ है और सवाल उससे कहीं ज़्यादा आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, जो कि आप उन नोट्स को पढ़ के उसको अपने आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगेन तो साइंस के अंदर भी आंसर्स में कई जगह मिस्टेक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। साइंस में भी अगर मैं इसको रेट करता हूँ 10 में से 5 नंबर से ज़्यादा इसको मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सारे नोट्स इसके अंदर नहीं दिए गए, सवाल भी अच्छे नहीं दिए गए। सब सवाल मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे खास सवाल जो है वो नहीं आएंगे, वो अच्छे नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी सवाल खराब दिए गए, ये मेरा मतलब कहने का नहीं है। दोस्तों बात करते हैं अब इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश का पार्ट काफ़ी ठीक ठाक दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ पार्ट ज़्यादा दिए हुए हैं, जैसे कि आपके एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पूरे सेंटेंस ट्रांसलेशन पूरे टेंस बदलने वाले वो सवाल नहीं आते हैं। एडवर्ब के टाइप्स भी दिए हुए हैं, कंजक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं, सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग वो सब नहीं आता है, ज़्यादा दिए हुआ है, फिजूल है, बच्चे से देख के डर जाएगा इतना पढ़ना है। तो इंग्लिश का पार्ट जो है, उसके अलावा इंग्लिश का पार्ट ठीक ठाक दिया हुआ है, तो मैं इसको इंग्लिश में 10 में से 7 नंबर दे दूंगा। तो अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी दोस्तों काफ़ी सही दी गई है, इसके अंदर बहुत ही सारा सिलेबस अच्छे से कवर्ड है, कोई पार्ट छोड़ा नहीं गया है। लेकिन हाँ, समास जो है क्लास 5 में नहीं आता, समास का वाला पार्ट ज़्यादा दिया गया इसके अंदर, समास इसके अंदर नहीं आता। बाकी मुहावरे वगैरह वो ठीक ठाक दिए हुए हैं, आपके एक शब्द वाले जो होते हैं वो भी ठीक ठाक दिए हुए हैं। तो हिंदी जो है काफ़ी इसके अंदर ठीक ठाक दी हुई है। 10 में से मैं इसको हिंदी में 7.5 से 8 नंबर दे दूंगा। तो लास्ट में बात करते हैं उर्दू के बारे में। उर्दू दोस्तों सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो क्लास 5 में चैप्टर आते हैं ना, उनका किसी के नाम नहीं दिया हुआ, नज्म कौन सी किसने लिखी है नहीं दिया गया। जबकि हमने देखा है हर साल इस टाइप से 1-2 सवाल आपको 7-8 सवाल ही आते हैं, 2 सवाल आपको इस टाइप मिल जाते हैं। चैप्टर के अंदर से भी सवाल कई बार आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया, सवाल कहाँ से देंगे। बाकी बहुत ही मामूली कवायद दिए गए और जो है वाहिद जमा दिए गए, अल्फाज मायने कुछ दिए हुए हैं और अल्फाज मुतज़ाद दिए हुए हैं। लेकिन चैप्टर का पार्ट पूरा मिसिंग है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक कमी है, इसको ज़रूर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उर्दू में दोस्तों मैं इसको 10 में से जो है 7 से ज़्यादा, बल्कि 7.5 से ज़्यादा जो है नंबर नहीं दे पाऊँगा। ओवरऑल दोस्तों मैं इस बुक को 10 में से मेरे ख्याल से 5.5 नंबर से ज़्यादा मैं इसको नहीं दे पाऊँगा। मैंने ये आपको बताया मेरा रिव्यू इस बुक के बारे में, पसंद आपको आया हो तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बुक लेनी है या आपको ये बुक नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कई सारे सवाल मैथमेटिक्स और साइंस में वाहियात दिए हुए हैं जो कि आने वाले ही नहीं। अगर उसकी जगह जो सवाल आ सकते हैं उन्हीं को ज़्यादा बच्चों से प्रैक्टिस करवाया जाता, वो ज़्यादा बेहतर था। इसके अलावा कि आप ऐसे सवाल दें जो कि कभी नहीं आएंगे। तो बाकी फैसला आपका है, आप सोच लीजिए इसको लेना है या आपको नहीं लेना। मेरे ख्याल से 5.5 नंबर मैंने आपको दिए, मुझे लगता है ये बुक मेरे ख्याल से नो है। तो बाकी आप ज़रूर देख सकते हैं, जो कि आपकी अपनी राय होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।